दोस्तों, बिहार की जो सियासत है इन दिनों काफ़ी अहम है और एक अनोखा सवाल चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एक आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने की पहले बात हुई। इसके अगले बार ये हुआ कि उनके पास 2-2 वोटर आईडी इपिक नंबर मिला। अब इससे ये भी बात है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है, तो आपके मन में एक सवाल होगा कि मान के चलिए कि किसी भी बड़े दिग्गज नेता का अगर वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाए, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में वोटर लिस्ट में नाम न होने पर कोई नेता चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो क्या सच में वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। यही सवाल को समझते हैं कि हमारा कानून क्या कहता है। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता हैं तेजस्वी यादव, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की बात हुई है। और तब ये उठा है जब पटना के पाटलिपुत्र विधानसभा क्षेत्र की संशोधित वोटर लिस्ट सामने आई। आरजेडी नेता का आरोप ये लगा कि वह जानबूझकर उन पर ये उठाया गया कदम है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव लड़ने से उन्हें रोका जा सके। अब हालांकि कुछ देर बाद ही चुनाव आयोग ने इसको साफ कर दिया कि उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा है और ये जो शिकायतें थी वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हम आपको सवाल आसानी भाषा में एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि आपको इससे थोड़ी सी दिलचस्पी हो और आप इसे समझ सकें कि ये चर्चा में अचानक से क्यों आया। तो चुनाव लड़ने की जो शर्त है क्या होता है। कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र का वोटर्स है या नहीं है, तब कुछ शर्तों के साथ चुनाव लड़ सकता है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल्स एक्ट है 1951, और इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक जो कि कम से कम 25 साल का हो, वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। अगर वह लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का वोटर हो सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि किसी विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए उस क्षेत्र का वोटर होना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से नाम होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी राज्य या शहर का क्यों ना हो। और इसे आप अगर देखें तो कुछ चीज़ें हैं कि जिसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी, अब अगर आप ए शहर से हैं, अगर मान के चलिए कि आप लखनऊ से हैं या फिर पटना से हैं, और आपका वोटर जो आईडी है पटना का है या लखनऊ का है, और आप लड़ना चाहते हैं इलाहाबाद या फिर भागलपुर से, तो आप लड़ सकते हैं। होना चाहिए बस आपके पास वोटर आईडी और उसी राज्य का। तो क्या तेजस्वी यादव अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? अब इसको भी समझिए तो नहीं। अगर उनका नाम केवल पाटलिपुत्र की वोटर लिस्ट से कटा है, लेकिन वे किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं, तो वे चुनाव लड़ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको उदाहरण बताया कि अगर पटना में नहीं है या दरभंगा या किसी अन्य जिला में भी वोटर लिस्ट में है, तो उनके चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन क्या वोट कट जाने से वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे? तो दूसरी बात ये है, अब कोई भी जिसका भारतीय नागरिक अगर वोटर नहीं है, यानी कि उसका नाम देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, तो वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, नागरिक ही नहीं होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 4 और 5 के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना, न्यूनतम उम्र सीमा पूरा करना और भारत के किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र का वैलिड वोटर कार्ड होना जरूरी है। ठीक इसी तरह कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में रह रहा है, तो उसका नाम किसी भी भारतीय वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। और जब तक कि वह खुद को किसी निर्वाचन क्षेत्र में वोटर्स के रूप में रजिस्टर्ड न करवा ले। तो इससे पहले क्या कभी हुआ है? तो हाँ, हुआ है। कई बड़े नेताओं ने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा है जहां से वोटर नहीं थे। जैसे नरेंद्र मोदी ने 2014 में वाराणसी के लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, उसके बाद भी उन्होंने लड़ा। और जबकि वो वोटर्स कहाँ के हैं, तो वो वोटर हैं गुजरात के। सुषमा स्वराज ने मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ा था, जबकि उनका नाम हरियाणा के वोटर लिस्ट में था। राजनाथ सिंह, मनीष तिवारी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने भी कई बार अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है, अब भले ही वहां के वो वोटर नहीं हो। अब वोटर लिस्ट में नाम क्यों कट जाता है, सवाल ये भी है। तो वोटर लिस्ट में नाम कटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि बिहार में अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR हो रहा है, 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए। तर्क ये दिया गया
कि इसमें पता बदल बदल गया है, यदि किसी व्यक्ति ने अपना आवास का स्थान बदल दिया हो, दो जगह पर एंट्री हो गई हो, एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह पर हो, तो एक जगह से नाम हटा दिया जाएगा, या फिर मृत घोषित कर दिया गया हो। कभी कभी गलती से जीवित व्यक्ति को मृत मानकर नाम हटा दिया जाता है, कभी कभी सच भी होता है। और इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का नाम गलती से हटा दिया गया हो तो वो फॉर्म 6 भरकर, मतलब फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी कहानी थी ये हमने आपको बताई है। अगर आपको आसान भाषा में समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।